पाकिस्तान से भागकर आया एक मुस्लिम लड़का कैसे बना राजकुमार। भारतीय सिनेमा का एक ऐसा हीरो जिसकी दोस्ती में 4 दशक तक ये बॉलीवुड जगमगाता रहा। इस कलाकार की कोई भी फिल्म सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड बनाए बगैर टॉकीज से उतरती नहीं थी। क्या आप जानते हैं इस कलाकार की सफलता के पीछे एक भूतिया बंगले का हाथ था। इस कलाकार ने मनोज कुमार पर ऐसा कौन सा एहसान किया कि मनोज कुमार पूरी जिंदगी इस कलाकार के आगे नतमस्तक रहे। इस कलाकार ने अपने चरम पर आकर ऐसा कौन सा काम किया कि इनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए जाने लगे, और किसके प्यार में आकर इन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ने की तैयारी कर ली थी। चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार और जुबली कुमार के नाम से फेमस राजेंद्र कुमार की। राजेंद्र कुमार का जन्म 20 जुलाई 1927 को सियालकोट में हुआ था, जो पाकिस्तान में है। राजेंद्र कुमार एक अच्छे परिवार से थे, जो 6 मंजिला बंगले में 42 कमरे वाले घर में रहा करते थे। राजेंद्र कुमार बचपन से सिनेमा के बहुत शौकीन थे। वो बचपन से ये सोचते थे कि बड़े होकर फिल्म के हीरो बनेंगे। इसके बाद भारत का बंटवारा हो गया और राजेंद्र का पूरा परिवार जान बचाकर कराची से भागकर दिल्ली के किराए के कमरे में गुजर बसर करने लगा। राजेंद्र कुमार पढ़े लिखे थे, इसीलिए दिल्ली पहुंचते ही प्रयास करने पर पुलिस में उनकी नौकरी लग गई। नौकरी लगे कुछ ही दिन हुए थे कि उनका पुराना दोस्त मुंबई से दिल्ली आया। दोस्त ने कहा कि मुंबई आ जाओ, मैं तुम्हें कल के कल काम दिलवा दूंगा। दोस्त की बातों में आकर मुंबई जाने का फैसला कर लिया। पैसों की कमी थी, इसीलिए उन्होंने अपने पिता की दी हुई घड़ी को बेच दिया और पहुंच गए मुंबई। जब मुंबई पहुंचे तो जोरदार झटका लगा। जब दोस्त के पास पहुंचे तो पता चला कि वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उनका वो दोस्त किसी को नहीं जानता और खुद संघर्ष कर रहा है, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि अब बिना सफलता पाए वो दिल्ली वापस नहीं जाएंगे। इसके बाद अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम शुरू किए, जैसे कि होटल में वेटर बने, यहाँ तक कि मजदूरी भी की। इसी बीच उनकी मुलाकात संगीतकार रमेश बहल से हुई। जब उन्होंने अपनी पुरानी कहानी सुनाई तो रमेश ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ काम का इंतजाम करता हूँ। इसके बाद मशहूर डायरेक्टर SH रवल से राजेंद्र कुमार की मुलाकात करवा दी गई और कोई भी छोटा मोटा काम देने की सिफारिश की। डायरेक्टर ने उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया और 150 रुपए महीना उनका वेतन तय हुआ। राजेंद्र कुमार साहब ने सगाई पतंगा और पॉकेट मार जैसी फिल्मों में रावल जी के साथ कई वर्षों तक काम किया, लेकिन उनके मन में एक टीज हमेशा रहती थी कि वो तो यहाँ हीरो बनने आए थे और ये क्या कर रहे हैं। संघर्ष और प्रयासों के बाद एक डायरेक्टर ने उन्होंने अपनी फिल्म जोगन में दिलीप कुमार साहब के साथ एक दोस्त का रोल दिया। उसके कुछ दिनों बाद उन्हें वचन फिल्म में हीरो का रोल मिल गया। ये खुशखबरी उन्होंने सबसे पहले रावल साहब को बताई, लेकिन उन्होंने उनका मजाक बना दिया कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे। 1955 को उनकी वचन फिल्म पर्दे पर आई। राजेंद्र कुमार और रावल साहब दोनों साथ में फिल्म देखने गए। जब दोनों फिल्म देखकर बाहर निकले तो रावल साहब ने उन्हें शाम को घर आने के लिए कहा। जब राजेंद्र कुमार घर पहुंचे तो रावल साहब ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, तुमने अपनी कड़ी मेहनत से मुझे गलत साबित कर दिया। मैंने जो भी तुम्हारा मजाक उड़ाया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म वचन सिल्वर जुबली हुई। फिर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इसके बाद उन्हें इतिहास बनाने वाली मदर इंडिया फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने नरगिस और सुनील दत्त जैसे कलाकारों के साथ काम किया। रमेश बहल के यहाँ आना जाना राजेंद्र कुमार का लगा रहता था। तभी उनकी मुलाकात रमेश की बहन शुक्ला से हुई। दोनों की दोस्ती बड़ी मोहब्बत हुई और दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटियां काजल, डिंपल और एक बेटा मनोज, जो बाद में कुमार गौरव के नाम से बॉलीवुड में फेमस हुआ। उनके मन में एक बात हमेशा रही कि वो फिर से वही दौर वापस लाएंगे जैसा उनका सियालकोट में हुआ करता था, एक बड़ा बंगला। एक बार कार्टर रोड से जाते हुए उनकी नजर एक कोठी पर पड़ी तो पूछा, पता चला मशहूर एक्टर भारत भूषण साहब का घर है, लेकिन वो इस बंगले में रहते नहीं है। राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को खरीदने के बारे में सोचा, लेकिन लोगों ने बताया कि ये बंगला भूतिया बंगला है। कई बार इस कोठी पर औरत के चीखने की आवाज भी सुनाई पड़ती है। कभी कभी कोठी की छत पर सफेद साड़ी में औरत भी दिखाई देती है। लेकिन उन्होंने सारी बातों को दरकिनार कर उस बंगले को 60,000 रुपए में खरीद लिया। इस बंगले में आते ही जैसे कि उनकी किस्मत ही खुल गई और उनकी 2 फिल्में गूंज उठी, शहनाई और धूल का फूल जबरदस्त सुपरहिट हुई। राजेंद्र कुमार का दौर शुरू हो चुका था, जिसके बाद 1960 में राज कपूर और वैजयंती माला के साथ उनकी फिल्म आई संगम, जो कि सुपर डुपर हिट रही। इसके बाद उन्होंने 1665 में आई फिल्म मेरे महबूब में काम किया, जिसमें उन्होंने एक मुस्लिम किरदार निभाया था। ये किरदार उन्होंने इतना दिल से किया कि लोग कहने लगे राजेंद्र कुमार मुस्लिम है। जैसे दिलीप कुमार साहब असल में मुस्लिम है और उनका नाम यूसुफ है, वैसे राजेंद्र कुमार भी मुस्लिम है और राजेंद्र का असली नाम अनवर है। ये अफवाह इतने चरम पर पहुंच गई कि राजेंद्र कुमार साहब को मीडिया में आकर इस बात का खंडन करना पड़ा। 1963 से 1966 तक राजेंद्र कुमार साहब का वो दौर था जब उनकी आई सभी फिल्में सिल्वर जुबली रहीं। तभी से उनका नाम जुबली कुमार पड़ गया था। फिल्मों में काम करते हुए राजेंद्र कुमार की जोड़ी उस समय की गई अदाकाराओं के साथ बनी। इसमें से ही एक थी सायरा बानो। जब फिल्म अमन की शूटिंग के लिए उन्हें 30 दिनों तक जापान में रहना पड़ा था और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म के साथ साथ असल जिंदगी में भी दोनों की लव स्टोरी चल पड़ी थी। राजेंद्र कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी लिखा है कि सायरा बानो के लिए उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर था। जब ये बातें उनकी पत्नी को पता चली तो झगड़ा होने लगे और राजेंद्र ने अपने परिवार को बचाने के लिए सायरा बानो से दूरी बना ली। लेकिन इसका असर सायरा बानो पर बहुत बुरा पड़ा और वो बीमार पड़ गई। इसके बाद राजेंद्र कुमार ने एक बार फिर सायरा बानो को सहारा दिया, लेकिन इस कहानी का यही अंत नहीं हुआ, बल्कि उनकी प्रेम कहानी तो परवान चढ़ गई थी। इधर अखबार और पत्रिकाओं में सायरा बानो और राजेंद्र कुमार की प्रेम कहानी छापी जाने लगी। हर जगह उनकी शादी की खबरें छपने लगी। सायरा बानो की मां को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि इस रिश्ते का कोई किनारा नहीं है, क्योंकि राजेंद्र कुमार शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता थे। इससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि राजेंद्र हिंदू थे और सायरा बानो मुस्लिम। मां के समझाने के बाद भी सायरा बानो नहीं मानी। उनकी बस एक जिद थी कि वो शादी करेंगे तो राजेंद्र कुमार से ही करेंगे। इसके बाद उनकी मां ने
दोस्त दिलीप कुमार की मदद ली, क्योंकि वो जानती थी कि सायरा बानो दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन है और शायद उनके कहने पर वो मान जाए। सायरा बानो का जन्मदिन था और पार्टी की तैयारी चल रही थी और सायरा बानो ने तय कर लिया था कि अपनी पार्टी में वो राजेंद्र कुमार से शादी का ऐलान कर देगी। पार्टी में सभी की नजर सायरा बानो और राजेंद्र कुमार पर थी। जब राजेंद्र कुमार पार्टी में पहुंचे तो सायरा बानो ने देखा कि वो अपनी पत्नी के साथ आए हैं, क्योंकि राजेंद्र कुमार ने तय कर लिया था कि वो अपना बसा बसाया घर नहीं उजाड़ेंगे। इस किस्से के बाद सायरा बानो ने राजेंद्र कुमार को हमेशा के लिए भुला दिया था और पार्टी में आए दिलीप कुमार ने उन्हें सहारा दिया और सायरा बानो की मां ने दिलीप कुमार से सायरा बानो की शादी करा दी। मशहूर एक्टर मनोज कुमार बताते हैं कि उन्हें उनकी पहली फिल्म कांच की गुड़िया राजेंद्र कुमार साहब की बदौलत ही मिली थी। डायरेक्टर एस.एच. रावल को राजेंद्र कुमार ने ही मनोज कुमार का नाम सुझाया था, जिसकी बदौलत वो फिल्म के हीरो बने और उन्हें पहली कमाई मिली 1000 रुपए की, जिसे लेकर मनोज कुमार सीधे राजेंद्र कुमार के पास पहुंचे और उनके कदमों में रख दिया, जिसे देखकर राजेंद्र कुमार भावुक हो गए और मनोज कुमार को गले लगाते हुए बोले, तुम एक अच्छे कलाकार हो, मेहनत करोगे तो बहुत आगे जाओगे। इसके बाद से ही मनोज कुमार साहब राजेंद्र कुमार के अच्छे दोस्त बन गए और पूरी जिंदगी राजेंद्र कुमार का एहसान मानते रहे। राजेंद्र कुमार को 3 बार फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेशन दिया गया। इसके बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया। उम्र के साथ राजेंद्र कुमार बीमार रहने लगे और 12 जुलाई 1999 को उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो भारतीय सिनेमा की यादों को हमारे लिए छोड़कर हमेशा के लिए अमर हो गए।